अब इस चर्चा में भाग लेंगे माननीय सदस्य श्री रणवीर सिंह निका जी। माननीय सदस्य श्री रणवीर सिंह निका। माननीय अध्यक्ष जी, प्रथम बार बोलने का मौका विधानसभा में मिला। मैं धन्यवाद करता हूं अपनी नूरपुर की जनता का, जिन्होंने चुनकर विधानसभा में हमें भेजा। पहले तो मैं बात करना चाहूंगा अनुशासन और शासन। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन में चलती है और विधायक भी चलते हैं। अगर शासन की बात करें तो शासन के पक्ष के 40 विधायक मुख्यमंत्री समेत आज इस गरिमामय सदन में जो विधायक उपस्थित हैं उनके ऊपर भी एक थोड़ी सी अध्यक्ष महोदय नजर मारी। उनकी गिनती जरूर गिनिएगा कि हिमाचल प्रदेश ने अगर कांग्रेस की सरकार प्रदेश में चुनी है तो उन युवाओं के साथ धोखा, जिनको एक साल में 1 लाख नौकरी देने का जो वायदा किया, वो किस तरह पूरा होगा। अगर हमारी सरकार जो बजट सत्र जो सेशन हमारा चला हुआ है उसके ऊपर चर्चा हो रही है, तो चर्चा किस बात की करनी। उन युवाओं को रोजगार कौन दिलाएगा, उनके हक की लड़ाई कौन लड़ेगा। तो युवा पूरे हिमाचल प्रदेश के देख रहे होंगे कि आज जो बजट पर चर्चा हो रही है उसमें हमारी जो सत्तासीन सरकार है उसके कितने विधायक यहां सदन में बैठे हैं। तो मैं बात करना चाहूंगा हिमाचल प्रदेश की कि हमारी सरकार ने पूर्व में हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों को हिम केयर योजना के तहत जो सुविधा दिलाई, जो गांव का गरीब किसान मजदूर रेडी फड़ी वाला है, हिम केयर कार्ड लेकर कहीं भी जाता था तो उसका उपचार जो हो जाता था। पिछले 4-5 महीनों से वो बेचारे अपना इलाज करवाने में असमर्थ है। उसके साथ साथ गृहिणी सुविधा योजना की बात करें तो पूर्व में हमारी जयराम जी की सरकार में उन माताओं बहनों को वो सुविधा दी गई जो बेचारी जंगल में जाकर लकड़ियां इकट्ठी करती थी। बरसात के मौसम और सर्दियों के मौसम में धुएं से उनकी आंखें खराब हो जाती थी। उनको सुविधा देने के लिए गृहिणी सुविधा योजना का जो बीड़ा उठाया था उसमें भी रोक लगा दी। उससे आगे मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूंगा। पिछले काफी समय से हमारे वहां पर फिन्ना सिंह नहर का जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसमें हमारे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 15 से 16 पंचायतों के किसानों को लाभ मिलना था। इस बजट में फिन्ना सिंह नहर जल्दी से कंप्लीट हो जाती और हमारे उन किसान भाइयों को उसकी सुविधा सिंचाई की मिलती, हमारे खेत बंजर नहीं होते। तो इस बजट में उसका भी प्रावधान नहीं किया गया, उसके लिए भी हम निंदा करते हैं। एक बात और करना चाहूंगा, हिमाचल प्रदेश के हम कर्मचारी भाई जो हमारे लोगों को सुविधा देने के लिए दिन रात काम करते हैं। कोई इलेक्ट्रिसिटी का अगर तूफान आ रहा है, बिजली बंद है, पोल पे चढ़ते हैं, अचानक हादसा हो जाता है, दुर्घटना हो जाती है, शॉर्ट सर्किट से उसकी मृत्यु हो जाती है, उनके बच्चे आगे सरकार के लिए नौकरी अप्लाई करते हैं, उन बच्चों को भी जो सत्तासीन सरकार है उसमें प्रावधान नहीं किया गया उनको नौकरी देने के लिए। और मैं माननीय सदन के माध्यम से, अध्यक्ष जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के उन जो परिवार हैं दुखी, उनके बच्चों को भी आगे सरकारी नौकरी दी जाए।
इससे आगे मैं बात करना चाहूंगा, हमारी विधानसभा क्षेत्र नूरपुर में एकमात्र कॉलेज है डिग्री कॉलेज। उसका एनुअल फंक्शन हुआ, माननीय कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार जी गए, मगर मैं उस बात को खींचूंगा नहीं। सभी लोग चुनकर विधानसभा में आते हैं, लोग अपना जनमत देते हैं। उन लोगों को 20-20 हजार वोटों से लोगों ने हराया। वो कार्ड छपा, मुख्य अतिथि तो आए, कैबिनेट रैंक के मंत्री है, उनका आना फर्ज बनता था, मगर वहां के जो प्रिंसिपल थे उन्होंने छोटा सा आंकड़ा लगाकर पूर्व एमएलए अजय महाजन, क्या शोभा देता है ऐसी सरकारों को? जो चुन के आए हुए व्यक्ति हैं, उनका भी फर्ज बनता है उनको निमंत्रण देना। आना नहीं आना वो बात की बातें हैं, तो उसकी भी मैं निंदा करता हूं। और पूर्व की सरकार ने एक कॉलेज हमारे विधानसभा बरंडा में, साथ लगती पंचायतें, मलिंदर राजन जी की कंस्टिट्यूंसी भी साथ लगती है इंदौरा, उन लोगों को भी सुविधा वहां पे मिलनी थी। डिग्री कॉलेज की घोषणा हुई, उसको डी नोटिफाई कर दिया गया। मैं चाहता हूं शिक्षा के क्षेत्र में हमारे लोग आगे आए, हमारे बच्चे युवा आगे आए। तो मैं सदन के माध्यम से, अध्यक्ष जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को जरूर आग्रह करूंगा कि उस कॉलेज को डी नोटिफाई ना करें, ताकि 2 विधानसभा क्षेत्र के बच्चों को वहां पर शिक्षा मिलेगी। इससे आगे मैं बात करना चाहूंगा, पूर्व में रही सरकार हमारी जयराम जी की सरकार, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत उन्होंने युवाओं को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जो है उसकी घोषणा की और लागू करी, जिसमें हमारे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके, चाहे वो ट्रैक्टर के माध्यम से सब्सिडी, चाहे किसानी करके अपना परिवार पालना, चाहे होटल को सब्सिडी देकर, छोटे मिनी होटल जो युवा बना सके उसकी सब्सिडी देकर, क्योंकि हमारे जिला कांगड़ा को जिस तरह टूरिज्म का हब बनाने की कोशिश की जा रही है सरकार द्वारा, तो उन बेरोजगार युवाओं को अपना छोटा गेस्ट हाउस बनाकर, छोटा होटल बनाकर उसके रोजगार की उसको सुविधा मिलती। उसमें शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो मिनी थे उसके ऊपर भी प्रावधान किया गया था। तो मैं इस सदन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि उसमें भी युवाओं के रोजगार के हित को देखते हुए इस योजना को जरूर आगे बढ़ाएं। अगर हम जिला कांगड़ा की बात करते हैं, हमारा जिला कांगड़ा आता है, जिला कांगड़ा की भी जरूर बात करूंगा। हिमाचल प्रदेश में सेब के ऊपर हमारे किसानों, बागवानों को आर्थिक सहायता मिलती है। हमारे किसान भाई हैं, आम के बगीचे हमारे इलाके में होते हैं, तकरीबन देसी आम हैं और दूसरे दशहरी आम भी। तो पूरा एरिया भरा हुआ है, चाहे इंदौरा का एरिया ले लो, नूरपुर का ले लो, फतेहपुर का ले लो, तकरीबन एरिया जिला कांगड़ा। तो मैं सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा, हमारे निचले क्षेत्र के किसानों को आम की फसल, जिस तरह ओलावृष्टि अभी हुई है, उसके ऊपर भी हमारे किसान भाइयों को सहयोग देने का, आर्थिक सहायता देने का प्रावधान इस बजट में नहीं किया गया है, वो भी करना चाहिए। एक बात मैं और कहूंगा अपने क्षेत्र की, नूरपुर की, ताकि पता चले पूरे हिमाचल प्रदेश को। जिस तरह नूरपुर में एक एससी ऑफिस इलेक्ट्रिसिटी का खोला गया, हमारे पूरे नूरपुर क्षेत्र के 4 विधानसभा क्षेत्र, फतेहपुर, इंदौरा, ज्वाली और नूरपुर, और भटियात भी साथ लगता है। तो एससी ऑफिस हमारा डलोजी था। किसान लोग हैं, बागवान लोग हैं, इंडस्ट्री एरिया हमारे साथ इंदौरा लगता है। लोगों को 3 फेज का कनेक्शन लेने के लिए डलोजी जाना पड़ता है। किसान लोग हैं, गरीब लोग हैं, अगर कोई ट्यूबवेल लगाना है उसका कनेक्शन लेने के लिए भी उनको डलोजी। तो हमारी सरकार, पूर्व की सरकार द्वारा यहां पर एससी ऑफिस खोला गया
सुचारू रूप से चला, लोगों के काम हुए, उसको भी डी नोटिफाई कर दिया गया। उसको भी मैं बहाल करने के लिए इस माननीय अध्यक्ष महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि उसको भी वापस नूरपुर के लोगों को सुविधा दी जाए। एक बात और करना चाहूंगा, बजट में सरकार घाटे में जा रही है। चिंता करने वाले हम और आप लोग हैं, जिनको चुन के लोग भेजते हैं। सरकार की इनकम कैसे बढ़े, रेवेन्यू कैसे जनरेट हो। हिमाचल का रेवेन्यू जनरेट होगा तो हिमाचल का जो सोर्स है, चाहे नदियां, नाले, पानी, बिजली, उसके साथ साथ जिस तरह जिला चंबा में रोजगार बहुत कम है। लोग सर्दियों के दिनों में बर्फ पड़ती है तो नीचे नूरपुर के एरिया में आ जाते हैं। तो मैं चाहता हूं, वहां पर बहुत अच्छा इनकम का सोर्स एक चल पड़ता है। वहां पे सीमेंट प्लांट के लिए जगह चिन्हित की गई है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के माध्यम से। सिकरीधार जो वहां पर सीमेंट का प्लांट लगना है, तो चंबा के लोगों को रोजगार और जिला कांगड़ा के लोगों को रोजगार। ग्राइंडर यूनिट उसका अगर कांगड़ा में लगे तो माइनिंग का जो वो बहुत बड़ा पहाड़ है, सरकार की इनकम भी वहां पर जनरेट होगी और हमारे लोगों को रोजगार भी वहां पर मिलेगा। तो इसमें भी सरकार थोड़ा ध्यान दे और बजट में प्रावधान होना चाहिए कि अगर वो बड़ा पैच है, बाहर की इंडस्ट्रीज या कंपनी नहीं उसकी ऑक्शन लेती, तो उसको छोटे छोटे क्लस्टर बनाकर, पार्ट बनाकर हमारे हिमाचल के लोगों को दे, तो हमारे हिमाचल के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और इंडस्ट्री भी चलेगी। तो इसके साथ साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा। एक दुख की बात है, 100 दिन का जश्न आज सरकार मना रही है, तो नूरपुर में जो सड़कें खराब हुई थी, उसकी अटारिंग होनी थी, 2 बार उसके टेंडर कैंसिल हो गए। 2 बार वहां पर पूलिंग की गई, उनकी बात नहीं बनी तो टेंडर फिर कैंसिल। तो मैं बताना चाहूंगा, टेंडर ऑनलाइन होना चाहिए जिसमें सरकार का बजट जो सही लगे और ठेकेदारों की मिलीभगत वहां पर ना हो। तो टूरिज्म की ओर बढ़ावा देने के लिए हमारा क्षेत्र हिमाचल का जिला कांगड़ा, ठीक है, हम विदेशों में जाते हैं, हमारे लोग गोवा में जाते हैं, दुबई में जाते हैं, इंडोनेशिया जाते हैं, बाली जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में हर वो चीज है, पानी की जगह पानी, पहाड़ की जगह पहाड़, जंगल की जगह जंगल, बर्फ की जगह बर्फ। और हमारे लोग गोवा जाते हैं, सिर्फ वहां पे गर्मी होती है, सिर्फ पानी, वाटर स्पोर्ट्स के वहां पर एंजॉय करने के लिए। दुबई में जाते हैं, गर्मी होती है, उन्होंने टूरिज्म को बढ़ावा दिया। वहां पे एक मॉल के अंदर उन्होंने आर्टिफिशियल बर्फ जमाकर बच्चों को स्केटिंग करने का प्रावधान वहां पर किया है। तो इस क्षेत्र में हमारी सरकार अगर जो हाल ही में बनी है वो काम करे, लोगों को सब्सिडी दे, तो टूरिज्म के क्षेत्र में हमारा हिमाचल काफी आगे बढ़ सकता है। इससे आगे मैं बात करना चाहूंगा, जिस तरह हमारे आशीष बुटेल जी जिला कांगड़ा से संबंधित हैं, बड़े खुश हो रहे हैं कि इतने जो डेस्क हैं वो बच्चों को दे दिए गए हैं। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, अच्छे शिक्षक वहां पे होने चाहिए हर स्कूल में। हम भी उन टाटों वाले स्कूल से पढ़कर आज इस सदन में पहुंच गए। इच्छा शक्ति होनी चाहिए बरंडा के स्कूल में। तो सरकार अच्छी शिक्षा हमारे हिमाचल के बच्चों को उपलब्ध करवाए। ट्रेनिंग के लिए हमारे शिक्षकों को विदेश में भेजकर, जहां अन्य राज्य में भेजकर उसकी ट्रेनिंग दिलवाएं, ताकि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा यहां पर मिल सके। तो ज्यादा समय ना लेता हुआ, सभी उत्सुक है कि जल्दी से जल्दी सभी की छुट्टी हो और हम जाएं। तो अध्यक्ष महोदय, नहीं, आप लीजिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं अपनी ओर से आपका कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, जय नूरपुर। थैंक यू वेरी मच।